नीट 2025 देने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ अपडेट है, मैं आपको अपडेट बताऊंगा। ये इंडियन एक्सप्रेस जो देश का काफी नामी गिरामी अखबार है, विश्वसनीय अखबार है, इसमें कुछ अपडेट आया है, मैं आपको साथ में शेयर करूंगा, जिससे आप कोई भी न्यूज या कोई भी अपडेट को पीछे ना छोड़ पाएं। मैं हूं अरविंद सर, अरविंद नीट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, वो भी इतनी आसान लैंग्वेज में कि फिजिक्स में आपका दिल लग जाएगा और सवाल निकलने शुरू हो जाएंगे। सवाल निकलेंगे तो नीट में सिलेक्शन कौन रोक सकता है, क्योंकि फिजिक्स में ही तो फंसते हैं आप। चलिए आपको पहले मैं दिखाता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल क्या है, जैसे कि सोर्स आपको दिख जाए, ये ना लगे कि ये बात कहां से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था, इसमें इंडियन एक्सप्रेस में ये इन्होंने आर्टिकल दिया, नीट यूजी 2025 एनालाइजिंग एग्जाम पैटर्न इनसाइट्स इनटू क्वेश्चन ट्रेंड्स। और ये यहां पर पूरा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को मैंने क्या किया है, पावर पॉइंट में समरी बना दी है, वरना इसमें आपसे मैं पढ़ता तो आपको बहुत बोरियत लगेगी। तो इसकी मैंने आपके लिए समरी तैयार कर दी है, जो बुलेट पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूं। तो मैं लौटा के लेके आता हूं आपको प्रेजेंटेशन पे, और यहां पर मैं दिखाता हूं, ये आपका एक्चुअली कटिंग है इंडियन एक्सप्रेस का, जो मैंने बताया कि ये लिंक लगा हुआ था जो आर्टिकल आया है। पहली बात क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं या एनालाइजिंग ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें इंडियन एक्सप्रेस के जो एक्सपर्ट हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो नीट का एग्जामिनेशन है, एग्जाम स्ट्रक्चर ओवरव्यू, वो आपको पता है कई बच्चों को, फिर भी जल्दी से बताते हैं जो इसके अंदर एनालिसिस की गई है। आपको जैसा मालूम है कि 200 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, कैंडिडेट्स को 180 एमसीक्यू करने रहेंगे, और 200 एमसीक्यू का पेपर होगा, जैसा आप जानते ही हैं। और दूसरी बात कि सेक्शन वाइज की बात की जाए तो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे जो करने कंपलसरी हैं, कुछ छोड़ा नहीं जा सकता, कोई ऑप्शन नहीं है। और बाजू में जो 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में मिलेंगे, उसमें से कोई 10 आपको करने होंगे। तो 50 50 50 50 200 आपके बन गए, 180 करेंगे, क्योंकि 35 + 10 45 का हिसाब बना। मार्किंग स्कीम जैसी चली आ रही है, करेक्ट के लिए +4 और गलत होने के लिए -1 मिलने वाले हैं। तो ये बातें आपसे की गई जो आपके सामने मैंने रख दी, इसमें से कई बातें आपको मालूम होंगी। दूसरी बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के लिए क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। आइए क्या करके वो आपको मैं दिखाता हूं। बात करते हैं फिजिक्स प्रिपरेशन की। नीट में सबसे ज्यादा बच्चा, कह सकता हूं 98-99% बच्चा फिजिक्स से खौफ खाता है। खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, नीट में सिलेक्शन अगर लेना है तो बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी, तीनों सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाती है। अगर फिजिक्स में आपके हाथ से निकल गई फिजिक्स तो सिलेक्शन भी निकल जाएगा। फिजिक्स ही नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं निकलना चाहिए, ना बायो तो आप दिन रात पढ़ते ही हैं, ना केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट हाथ में होने चाहिए आपको। उसको देखते हुए देखिए, ऑफन द मोस्ट चैलेंजिंग, जैसा लिखा है सबको पता भी है, ध्यान भी रखिए, फिजिक्स इज ऑफन द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ नीट यूजी। दूसरी बात क्या, फोकस एरिया क्या है, सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट भी इसमें बताया गया, वो भी मैं आपके साथ रखूंगा, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। यहां पर अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैकेनिक्स से आपसे पूछे जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से पूछे जाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से आ जाते हैं। ये की एरियाज हैं जिनका आपको तैयारी बढ़िया तरीके से करनी चाहिए, इनको छोड़ना किसी भी हालत में नहीं चाहिए। आगे की बात करते हैं, स्ट्रेटजी की बात करें तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए। कई बच्चे बिना, क्योंकि जो टीचर भी पढ़ाते हैं, बहुत से टीचर वो कॉम्प्लेक्स फिजिक्स पढ़ाते हैं, उसको आसान नहीं करते, ये करते नहीं या कर नहीं पाते, या मन नहीं है, या बच्चा फंसाए हुए मालूम नहीं क्या है। लेकिन कुल मिला के जब टिपिकल लैंग्वेज यूज की जाएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहा है वो खुद ही नहीं समझ पाया है, रट्टा वो लगाया है तो रट्टा आपसे लगवा रहा है। तो इसकी जो कहानी है फिजिक्स की, जैसे ही आप समझ लेंगे, आप एकदम आपके ज्ञानवर्धन हो जाएगा, मजा आने लगेगा। डेली लाइफ में जो बातें होती है वही सब जुड़ी हैं, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए, अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके यहाँ नीट यूजी में कुछ सवाल थ्योरेटिकल भी आते हैं, वो तुरंत सही आप कर देंगे अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो, बाकी न्यूमेरिकल तो लगाने ही हैं। आगे की बात करें केमिस्ट्री प्रिपरेशन की बेटा, तो इस केमिस्ट्री प्रिपरेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फोकस ऑन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म एंड नेम्ड रिएक्शन, इस पे आप फोकस करके रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहां तक बात हो रही है। दूसरी बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहां पर आप प्रायोरिटाइज करिए पीरियोडिक ट्रेंड्स को और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को।
अगली बात हम लोग करें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ग्रास्प कर लीजिए थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम को बेहतर तरीके से। तो ये केमिस्ट्री के ऊपर इन पॉइंट्स को आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जो फेवरेट, और ध्यान रखिएगा यहाँ न्यूमोनिक एंड कंसाइज नोट्स का आप सहारा ले सकते हैं, काफी कुछ याद करना पड़ेगा इसमें आपको। तो ये आप नोट्स का और न्यूमोनिक तो हर जगह इस्तेमाल होती है। अब उसके बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी। और बायोलॉजी की प्रिपरेशन आप दबा के करते हैं, लेकिन जिन पॉइंट पर आप फोकस कर सकते हैं उसके लिए क्या है बेटा, पहला हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है, आपको मालूम ही है, और हाईएस्ट वेट है नीट में, तो तैयारी भी अच्छी करनी होगी। की टॉपिक्स क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी, जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को तैयार करके रखें। अप्रोच क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसेस को समझें, उनकी रिलेशनशिप्स को समझें, ये क्रूशियल है। और एनसीईआरटी पे सुपर डुपर फोकस रखें, क्योंकि बायो के लिए एनसीईआरटी एकदम आपकी बाइबल हो सकती है। तो ये बायोलॉजी के लिए आपकी कुछ टिप रही। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी की, भाई कई लोग बताते हैं कि एनसीईआरटी की भूमिका या इंपॉर्टेंस नीट के लिए क्या है। तो पहली बात, फाउंडेशन फॉर नीट, फाउंडेशन जो है वो एनसीईआरटी किताबी हैं, और पर्टिकुलरली बायोलॉजी में तो लगभग बहुत ज्यादा इससे आपसे एनसीईआरटी से ही आएगा। तो एनसीईआरटी को निचोड़ देना है, बढ़िया पढ़ाई करनी है पूरी एनसीईआरटी की। बायोलॉजी का कवरेज दीज टेक्स्ट बुक्स में 90% चीजें सीधे एनसीईआरटी से आती हैं, या कहा जाए उससे भी ज्यादा तो एनसीईआरटी से ही आती हुई आपको मिलेंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी के अलावा कुछ और भी आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जिससे आप रिफाइनमेंट कर सकें, लेकिन फिर भी कोर फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आपकी एनसीईआरटी है। बिना एनसीईआरटी किए कहीं भी जंप करेंगे तो पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो एनसीईआरटी इज द की फोकस। अगली बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स की, किस तरह से, क्योंकि आपका जो नीट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये पढ़ने और जानने के बाद भी स्पीड इसमें लगानी पड़ेगी आपको। तो यहां पर सेक्शन वाइज टाइम एलोकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि इतना टॉपिक आपको आ रहा है, कितने क्वेश्चन है। लेकिन एक जनरल बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के लिए 60-60 मिनट एलोकेट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि बायो में मिलेंगे 90 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे और 100 पढ़ने रहेंगे, तो आपको मोटे तौर पे 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन कर लेना है बायो में। फिजिक्स विल टेक योर टाइम, फिजिक्स में न्यूमेरिकल है तो 30 सेकंड में करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इट विल टेक सम टाइम, तो उसलिए आपको टाइम बचाना पड़ेगा, बायो से निकालना पड़ेगा। टू पास स्ट्रेटेजी क्या होती है, पहले आप पूरे पेपर में जो क्वेश्चन आसान है, आपको झटपट आ रहे हैं, उनको निपटा लीजिए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको सेकंड राउंड में निपटाइएगा। पहले ही राउंड में उसको छेड़ने की, आपको ये लगता है क्वेश्चन आता है लेकिन कैलकुलेटिव ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, छोड़ दीजिए, सेकंड राउंड में कंप्लीट कीजिए। पहले राउंड में जो जो आपको आ रहा है, जो आसान लग रहा है, भड़बड़ा के उसको कर लीजिए। अगली बात, क्वेश्चन सिलेक्शन इन सेक्शन बी, तो आप तेजी से क्वेश्चंस को स्कैन करिए और 10 जो आपके लिए आसान क्वेश्चन बनते हैं उनको चूज कर लीजिए। स्कैनिंग इज इंपॉर्टेंट कि 15 में से 10 कौन से चूज करें, ये आप डिसाइड करेंगे समझ बूझ के तेजी से। अगली बात करते हैं प्रैक्टिस एंड टाइम मॉक टेस्ट। रेगुलर टाइम प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट की जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि टाइम के अंदर आपकी स्पीड जनरेट हो सके। तो ये कहानी हो जाएगी टाइम मैनेजमेंट की आपकी। रोल ऑफ प्रैक्टिस क्या है, देखिए, तो रोल ऑफ प्रैक्टिस के अंदर मॉक टेस्ट क्या करते हैं, आपको फैमिलराइज कर देते हैं स्टूडेंट को एग्जाम पैटर्न के लिए, और प्रैक्टिस डेवलप भी होती है। तो ये जो मॉक टेस्ट है ऑनलाइन भी आप दीजिए, और मौका लगे तो अंत के 2-3-4 टेस्ट ऑफलाइन भी दीजिए, जिससे पूरा आपको सिस्टम या फील आ जाए। प्रीवियस ईयर पेपर ये तो लगाने ही होंगे सभी के, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इसको छोड़ना पाप है। जो इसको छोड़ेगा वो पापी बन जाएगा। तो नीट के सिलेक्शन के लिए कम से कम तो इसको जरूर लगाइए, क्योंकि ये एग्जाम ट्रेंड को आपको बताते हैं। एग्जाम सिमुलेशन का यही मतलब है कि क्लॉक चालू कर लीजिए 3 घंटे की और वहां जोर लगाइए, जिससे कि टाइम इंप्रूव कर सकें, उतने स्टिपुलेटेड टाइम में बढ़िया परफॉर्मेंस आप कर सकें। और कंक्लूजन के तौर पे बात अगर देखी जाए तो जो ब्लेंड ऑफ स्किल्स चाहिए नीट सिलेक्शन में, आपकी पढ़ाई भी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ आपको राइट गाइडेंस और स्ट्रेटेजी भी चाहिए, जो यहां लिखा हुआ है। केवल इन डेप्थ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपके पास स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि दिन प्रतिदिन कैसे इंप्रूव कर पाएं। तो स्ट्रेटेजी, सब्जेक्ट प्रिपरेशन की, एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ये सब लगती है नीट यूजी में सिलेक्शन लेने के लिए।
मास्टरिंग एग्जाम पैटर्न, जो पैटर्न आपका एग्जाम है उसमें बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहां पर एक्सेल कर पाएंगे। और जानते ही नीट यूजी में सिलेक्शन के बाद बन जाएंगे आप डॉक्टर। आगे की भी सोचें तो अपने को रिफाइंड कर सकते हैं, एक सुपरलेटिव डिग्री की ग्रोथ ले सकते हैं। ये पूरा निचोड़ है इंडियन एक्सप्रेस की एनालिसिस का, जो सरल भाषा में मैंने आपके साथ इंटरेस्टिंग वे में शेयर किया। अब जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि नीट की फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए क्लास एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एक्सरसाइज सारी लगानी जरूरी है। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स 11-12 के लगाने जरूरी हैं और पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज भी लगाने जरूरी हैं। इसी में सपोर्ट करने के लिए आपके लिए एक कोर्स है नीट संपूर्ण। नीट संपूर्ण एक वीडियो कोर्स है। इसके अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11-12 दोनों की सारे आपको क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा सुपर इजी लैंग्वेज में। एनसीईआरटी एग्जांपल्स 11वें 12वें क्लास के दोनों का सुपर इजी लैंग्वेज में मिलेगा और 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियो भी मिलेंगे सुपरलेटिव एक्सप्लेनेशन के साथ। बात की जाए तो टोटल इसमें वीडियो सॉल्यूशंस कितने हैं? 1254 टोटल, इतने वीडियो, इतने क्वेश्चंस। और अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूं तो 634 क्वेश्चंस हैं आपके नीट पीवाईक्यूज के। यानी इस कोर्स को लगाने के बाद आप कम से कम अपने कॉन्सेप्ट को लेके एश्योर हो सकते हैं। उसके बाद दबा के प्रैक्टिस कीजिए और शानदार परफॉर्मेंस लेके आइए। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा और स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, ले लीजिए और नीट की फिजिक्स की प्रिपरेशन को 4 कदम आगे बढ़ा लीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।